बैटरी परसेंटेज बचाने के चक्कर में जान का धोखा नहीं ले उठा सकता मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इको मोड पे चलो ही मत हाईवे पे इको। लेकिन हाईवे में भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, आप मोड चेंज नहीं कर पाओगे, क्या से क्या हो जाएगा 1 सेकेंड में, या फिर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा क्योंकि आप कम स्पीड पे रहोगे। जल्दी से स्पीड अप कर सकते हो, इको मोड में वो नहीं होता, आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे आप। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इको मोड के बारे में। अगर हम हाईवे पे इको मोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इको मोड जो है ना, देखो अभी नॉर्मल मोड में चल रही है, ये मैं इको मोड में स्विच कर लेता हूँ। अभी ये देख लो इको मोड में आ गई है गाड़ी। तो इको मोड में क्या है ना, 40 से 43 के बीच में लिमिट जो है, स्पीड की लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है, 43 से ऊपर नहीं जाती है। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, मतलब इसके बहुत सारे नुकसान है। भले ही बैटरी बच जाती हो, बैटरी ज़्यादा चलती हो, बैटरी कंजप्शन कम होता हो, लेकिन हाईवे पे अगर आप ऐसे चलोगे ना तो बहुत ख़तरनाक है भाई। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इको मोड पे चलो ही मत हाईवे पे इको मोड से। आप ऐसे गांव वगैरह में या सिटी वगैरह में चल रहे होंगे तो चलो, सिटी में भी मैं प्रेफर नहीं करता इको मोड। तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को करता हूँ शुरू में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं अगर आप हाईवे पे चलते हो, तो इको मोड लगाने के बारे में आप सोचते हो या इको मोड पे चलते हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं चल रहा हूँ इको मोड में, 41-40 की स्पीड है। अब देखो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अपन कैसा, ये हाईवे है, हाईवे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे अपन जब बैटरी बचाने के चक्कर में 40 से 43 की स्पीड पे चलते हैं ना, तो बाकी गाड़ियाँ जो है ना 40 की स्पीड में नहीं चलती। अब देख लो मेरे पीछे से, देखो ये कितनी स्पीड से आया, और ये ट्रक वाला भी अभी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि लिमिट जो है वो होती है 40 की या 43 की, 43 से आप ऊपर जा नहीं सकते। अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कभी कभार कि कभी कभार रुकना पड़ जाता है, तो ठीक है रुक जाएंगे, लेकिन कभी कभी स्पीड अप भी करना पड़ता है। तो स्पीड अप आप कहाँ से करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा इतनी देर में कैसे क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे मोड चेंज करने जाओगे स्पीड अप करने के लिए, और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि इको मोड में गाड़ी चलाओ, बहुत डेंजरस लगता मेरे को तो। हाईवे पे ज़्यादातर बहुत भयानक लगता ये इको मोड, क्योंकि इसमें लिमिट ही है, 43 के ऊपर जाएंगे ही नहीं गाड़ी। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल मोड में ही चला करो। पॉसिबल ही नहीं है आप चल जाओगे, अगर आप रिस्क लोगे भी ना, चलोगे भी, तो पता है क्या होगा, आपके पास में ऐसी गाड़ियाँ आ जाएंगी ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप कम स्पीड पे रहोगे तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा और आप गिर भी सकते हो। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इको मोड पे मैं हाईवे पे चलता हूँ, तो मेरा डेली चलना है हाईवे से, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ ये चीज़, मैं किसी और के बताने पे नहीं बता रहा हूँ, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है इको मोड को, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो अब ये एक्टिवा अलग है, ये यहाँ पे मेरी 42 की स्पीड है, वो चल रहा है कि 42 की स्पीड पे नहीं चल रहा है। उन लोगों के मतलब कम से कम यहाँ पे हाईवे पे हमें 50 की स्पीड तो भी चाहिए ही चाहिए, 50, 55, 60 इतना हिसाब से तो चलना ही चाहिए। 40 मेरे को नहीं लगता कि सही है। ये देख लो लिमिटर हो गया, अब इसको मैंने ओवरटेक कर लिया, अगर इसने स्पीड भगाई तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें भाई इको मोड में, मेरे को तो सही में सही नहीं लगता इको मोड, और नॉर्मल मोड ही बेस्ट है। सिटी में हो या फिर आप हाईवे पे हो, नॉर्मल मोड में ऐसा है कि आप कम स्पीड पे ही चलाओ ना, कोई ज़रूरत नहीं है कम स्पीड पर ही चलाओ आप, मतलब जैसे 40-50 स्पीड चल सकते हो आप। लेकिन आपको जब लगता है कि नहीं अभी स्पीड अप करना चाहिए, तो आप जल्दी से स्पीड अप कर सकते हो। इको मोड में वो नहीं होता, आप स्पीड अप नहीं कर पाओगे, आपको मोड चेंज करते बैठना पड़ेगा। लेकिन हाईवे पे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 1 सेकेंड नहीं लगता क्या से क्या होने को, और आप वहाँ पे मोड चेंज करते बैठोगे तो बस हो गया फिर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल मोड ही प्रेफर करो, नॉर्मल मोड में ही चला करो। अब ये मैं चलता नहीं हूँ इको मोड में, बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि देखो इस स्पीड पे गाड़ी चलती है, आजू बाजू से बड़े बड़े ट्रक आते हैं,
वो भाई इतने लंबे रहते हैं ना वो ट्रेलर, और अपने पास से जाते हैं ना, कोई कोई ट्रक तो ठीक है धीरे से चले जाता है, लेकिन कोई कोई इतना स्पीड से जाता है ना कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है कभी कभी। मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्पीड कम रहती है, और यहाँ पे अपने जो रोड है वो पता ही है आप लोगों को कैसे, ये देखो यहाँ पे मिट्टी है, और 42 या 40 की स्पीड पे आप इस रोड पे, तो ये वाली लेन में तो चल ही नहीं सकते आप। ये वाली लेन में है ना, पीछे से देखो वो ट्रक आ रहा है, वो हॉर्न देगा 10-10 बार, आपको इस लाइन में आना ही पड़ेगा, और इस लाइन में पूरी मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है। वो देखो हॉर्न दे रहा, बोल रहा था ना मैं, अभी देखो कैसा आएगा वो, देखो कितने पास से जाएगा है। अबे देखो इतना बड़ा लंबा ट्रेलर है ये। अब यहाँ पे अगर जिसको कंट्रोल कर सकता है जो गाड़ी को, वो चला लेगा बरोबर, जिसको कंट्रोल नहीं होती वो क्या करेगा। तो यही सीन है इको मोड में। इको मोड मेरे को बहुत डेंजरस लगता है, सही में बता रहा हूँ मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को कि इको मोड मत ही यूज़ करो, बेकार है इको मोड हाईवे पे यूज़ करना। तो फिर से ट्रेलर आया पीछे से। अब देखो यहाँ पे पूरी मिट्टी रेती सब भरी पड़ी है, यहाँ पे अगर गाड़ी स्लिप हो गई तो इंसान कहाँ जाएगा, आप लोगों को पता है। मैं उस तरीके से बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ, जो है फैक्ट है वो बताना ही पड़ेगा मेरे को आप लोगों को। इको मोड बिल्कुल प्रेफर मत करना भाई तुम लोग, मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये लेन खाली है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई रहा, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कुछ है कंपनी वगैरह है, तो वहाँ से रॉन्ग साइड भी आते हैं, या कोई ट्रक वाले। अभी ये देख लो, ये लाइन में खड़ा है ये ट्रक वाला, देखो कहाँ पे खड़ा है। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इधर, और पीछे से कुछ रहा तो आपको पहले, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा है कि आपको फिर स्पीड अप करने के लिए फिर मोड चेंज करो, लेकिन हाईवे में भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, आप मोड चेंज नहीं कर पाओगे, क्या से क्या हो जाएगा 1 सेकेंड में, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो गया। इसलिए नॉर्मल मोड ही बेस्ट है, नॉर्मल मोड ही चलाओ गाड़ी को नॉर्मल मोड में ही, क्योंकि कैसा नॉर्मल मोड में अपन 70 तक टॉप एंड मिलता है, 70 तक अपन भगा सकते हैं। मतलब अभी जैसे अपन चल रहे हैं, अगर पीछे से एक साथ 2 गाड़ियाँ आई है, ट्रक आया, तो अपन फट से स्पीड अप करके निकल सकते हैं, ठीक है। उनकी भी स्पीड रहती है, तो 70 की स्पीड कम नहीं होती, फिर भी अपन सामने निकल सकते हैं। लेकिन इको मोड में नहीं कर सकते भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई। एक बार तो इतना गंदा हुआ था मेरे साथ, अब क्या बोलूँ, मतलब गिरा नहीं था मैं, लेकिन गाड़ी जो है अपनी डिसबैलेंस हो गई थी। तो तब से मैंने इको मोड चलाना ही बंद कर दिया, बोला बैटरी परसेंटेज छोड़ो यार, इतना कोई ऐसा 100-150 किलोमीटर नहीं जाना पड़ता मेरे को, बैटरी परसेंटेज बचाने के चक्कर में जान का धोखा नहीं उठा सकता मैं। तो ये सब सीन है। तो इको मोड यही बताना चाहता था मैं आज की वीडियो में, कि इको मोड मत यूज़ करो आप, सिटी में भी मत यूज़ करो, सिटी में भी कभी कभी ओवरटेक करना पड़ता है। तो नॉर्मल मोड बेस्ट है, नॉर्मल मोड ही प्रेफर करो। अगर आपको रोड खाली मिलता है तो आप भगा सकते हो, अगर आपको भीड़ भाड़ वाला एरिया मिलता है तो आप स्लो चल सकते हो, और आपको अगर सडनली स्पीड अप करना है तो आप स्पीड अप भी कर सकते हो इको मोड में। वही चीज़ है ना, तो यही चीज़ है कि नॉर्मल मोड सबसे बेस्ट है। स्पोर्ट मोड के तो वो अपने फिर तरीके हैं, अपने को जैसा यूज़ करना है वैसा यूज़ कर सकते हो अपन, लेकिन नॉर्मल मोड बेस्ट है। इको मोड मेरे को एकदम खच्चर लगा, एकदम बकवास लगा इको मोड। वो बैटरी बचाने के चक्कर में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो इको मोड। नॉर्मल मोड ही बेस्ट है, आप लोग नॉर्मल मोड पे ही गाड़ी चलाया करो। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो बहुत सारे अपने व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बेस बना दो थोड़ा अपना, और अच्छा खासा सपोर्ट दे रहे हो आप लोग, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लो बस अभी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप दे सकते हो। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।